पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्यंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं जिनकी भी बर्थ डेट 3, 12, 21, 30 को आता है, तो आपका रेस्ट ऑफ 2026 कैसा जाने वाला है। ये ईयर तो आपको पता है 1 का है और 3 के लिए 1 नंबर अच्छा होता है, ठीक है। तो यस, आपके लिए भी हो सकता है ये साल अच्छा रहा हो, नंबर 3। बट अगर नहीं भी रहा है तो लेट्स सी आने वाले बचे हुए साल में आपके लिए क्या क्या आ सकता है। और वैसे भी आप जुपिटर से रूल होते हो, इतना बड़ा इतना हैवी प्लैनेट। या लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2026 कैसा रहेगा। गोस्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप किसी को गोस्ट करने वाले हो या कोई आपको गोस्ट कर सकता है। ओके। देखती हूँ और देखती हूँ कार्ड्स के। वाटर प्रूफ, अमेजिंग, मतलब कैचिंग, या ठीक है। तो जुपिटर अगर आपकी बात कर ली जाए, नंबर 3 अगर आपकी बात कर ली जाए यहाँ पर, तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप किसी पर्पस से अलाइन हो रहे हो, किसी तरह के पर्पस से। लेट्स सी, देखते हैं कैसा। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे आप सीखते हो, और सेम ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये जितनी खूबसूरत कार्ड्स है ना, वैसे इजी नहीं होती लाइफ, बट मुझे ऐसा लगता है आप कुछ चीज़ों से दूर भागोगे, कुछ चीज़ों से दूर जाओगे, कुछ चीज़ों को अवॉइड करोगे। और रीज़न क्या है? क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को साधना है, और अपने जब लक्ष्य को साधना होता है तो हमें कुछ चीज़ों से दूर जाना ही पड़ता है, चाहे वो हमारे लिए कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी, कितनी ही मज़ेदार क्यों ना हो, इंटरेस्टिंग हो। बट नहीं, आप कहोगे नहीं, मैं इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीज़ों को आप सैक्रिफाइस करोगे, छोड़ दोगे, जो आपको लगेगा कि मेरे दिल के बहुत करीब थी या दिल के बहुत करीब है ये चीज़, बट नहीं। या हो सकता है आपको कोई घोस्ट कर जाए इस पीरियड में, ये भी बहुत पॉसिबल है। जिस पे आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया हो, ठीक है? या किसी ऐसे पर्सन को आप इस बीच याद कर सकते हो जो जा चुका है आपकी लाइफ से, ठीक है। पर यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इतने स्ट्रांग हो चुके हो ना इस पीरियड में कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है ना, आप उसको ईज़िली हैंडल कर लोगे, ईज़िली, ठीक है? उसमें से बाहर आ जाओगे, ठीक है? और ये मुझे ऐसा लगता है अब आपके साथ जो इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, इतना पेशेंस, प्लस आप इतने विज़डम और नॉलेज को रखते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी किसी भी सिचुएशन से, किसी भी सिचुएशन से आने वाली, उसमें से आप बाहर निकल पाओ, उसको अच्छे से फेस कर पाओ, नंबर 3, ठीक है? और यही चीज़ आपको और भी ज़्यादा विज़डम गेन करने में हेल्प करेगी। एक्सपीरियंस तो होते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, दुर्घटनाएँ होती रहेंगी ज़िंदगी में, बट आपका क्या है? अब आप इतने स्ट्रॉन्ग अब तक में बन चुके हो कि आप अब इन सब चीज़ों से बहुत ही बेहतर तरीके से निकल आओगे। आपको कोई भी चीज़ आप उस तरीके से उदास नहीं करेगी जैसे पहले किया करती थी। ठीक है? कैचिंग, आप यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट करना, अपने आइडियाज़ को दूसरों से शेयर ना करना, अपनी लाइफ़ को जितना हो सके प्राइवेट रखने की कोशिश करोगे, ठीक है? पहले तो आप शायद अब बातों-बातों में बता देते थे, आपकी नेक्स्ट प्लान क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या करने वाले हो, और वही सब जब बताते हो, चीज़ें आपकी वहीं पे रुक जाती हैं, वो काम आपका नहीं बनता है। बट अब आप क्या करने वाले हो, अपनी लाइफ़ को जितना हो सके, अपने थॉट्स को जितना हो सके, ठीक है? अपने आइडियाज़ को जितना हो सके उतना प्राइवेट रखने वाले हो। प्लस इस पीरियड में आप बहुत सारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ठीक है? एंड फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो कि फ्यूचर में आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, उसके लिए अभी से। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आपके अंदर भी, जो इन्वेस्टमेंट आप स्किल सीखना, नई बुक्स पढ़ना, ठीक है? नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ठीक? अच्छी चीज़ें खाना, ये सारी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है कि अब आप करना शुरू करोगे, ठीक है? ये घोस्ट आप हो सकता है जंक फूड को भी कर दो। ये घोस्ट कुछ समय के लिए आप अपने फ़ोन और टेलीविज़न को भी कर दो, ठीक है? रीज़न क्या है? ठीक है, नेटफ्लिक्स को कर दो। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको लाइफ़ में एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, और उस बेहतर ज़िंदगी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड नंबर 3, okay. Deceit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Door to personal healing and happiness. Oh my god.
ओके, तो सच सुनने के लिए तैयार हो आप सब? ओके, घोस्ट यहाँ वो करेगा, धोखा यहाँ पे वो देने वाला है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया होगा। कुछ ऐसा हो सकता है जिस पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, उससे कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे आपका दिल टूटेगा। या वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, या उसका रियल फेस देख के आप उसे छोड़ के चले जाओगे। कोई है जो आपको धोखा दे रहा है और उसका रियल फेस आपके सामने आ जाएगा किसी तरीके से। पर आई थिंक आप इतने ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो ना, आप उसको एक वर्ड भी नहीं बोलोगे। आप उससे जाके ये नहीं कहोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? या मैंने तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया था, तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैं तुम पे इतना भरोसा किया था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। नहीं, किसी से कुछ कहोगे नहीं। आप कहोगे ठीक है, मुझे पता है मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, और आप बस थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ रख के ऐसे हो जाओगे, ठीक है? आप अपना रहो, मैं अपना रह रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, काइंड ऑफ, ठीक है? इस तरह की एनर्जी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, चिंता मत करो। इन सारे कार्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अंदर की कॉल है जहाँ पे आप सुन के कह रहे हो कि ओके, बाउंड्रीज़ आई थिंक मैंने नहीं रखी, ये मुझसे गलती हो गई। आई थिंक अब मुझे बाउंड्रीज़ रख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा दूर हो जाओगे, बाउंड्रीज़ रखोगे, पर ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होगी, आपकी लाइफ में हीलिंग नहीं होगी। इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाओगे। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वज़ह से होता है क्योंकि आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ों को जानने की, प्लस जो अपने अंदर विज़डम कैरी कर रहे होते हैं, ये भी आपको हेल्प करता है, उन सब चीज़ों को आसानी से भूलने के लिए और टाटा बाय-बाय कहने के लिए। ओके, लेट्स सी और क्या ख़ास मैसेज है यहाँ पर? एंजल का कार्ड भी लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड नंबर 3। ओके, यहाँ पर ट्रस्ट। सी, ट्रस्ट, यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी। जो सही नहीं है सिर्फ उन्हीं को निकाल रहा हूँ, जो सही नहीं है उन्हीं के फेस रिवील कर रहा हूँ। तुमको जो लगता है कि इन पे भरोसा करना चाहिए, ये मेरे अपने लोग हैं, ये सही लोग हैं, तुम गलत हो। जो मैं देख और सुन पा रहा हूँ वो तुम देख और सुन नहीं पा रहे हो, इस वजह से मैं मुझ पे ट्रस्ट करो, ठीक है? मैं तुम्हारा कभी गलत और बुरा नहीं चाहूँगा, ठीक है? सेम चीज़ वो आपको कहेंगे यूनिवर्स कि प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो, ठीक है? चीज़ों पे ट्रस्ट करना, सवाल नहीं करना, और उसकी वजह से पता है क्या होगा? इसीलिए आप किसी को जाके वहाँ पे बोलोगे नहीं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप बस पीछे हट जाओगे, ठीक है? 2 कदम पीछे हट जाना अच्छा ही है, ठीक है? शायद अगर ये मैं पहले कर लेता तो ये चीज़ें ना होती, बट या इट्स ओके, मुझे लगता है बाउंड्रीज़ ज़रूरी है, ठीक है? या लेट्स सी, अब टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड टैरो से। द सेड्यूसर, oppression, the game master। oh my god, oh my god, oh my god, oh my god। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई आपसे चालाक बनने की कोशिश करेगा। देखो, किसी के गेम में मत आना। कोई ऐसा इंसान आपको इस पीरियड में आके कब शेयर करेगा, ठीक है? या कोई ऐसा ऑफर लेके आएगा जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं होंगे आपको लेकर, ठीक है? कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ गेम खेलने वाला है, ये कोई पास से भी हो सकता है या कोई न्यू भी हो सकता है। इसकी झांसे में मत आना, क्योंकि जब इसका रियल फेस आपके सामने आएगा ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको हर्ट होगा। हो सकता है वो आपसे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके आपको वो उलझाए, वो आपको सिड्यूस करने आए, वो चाहे कि आप उसकी बातों में आ जाए, वो चाहेगा कि आप उसकी चीज़ों के इमोशंस, झूठे इमोशंस दिखा के आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, ठीक है? बट आपको नहीं आना है, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट का है, या कोई ऐसा पर्सन जो दिखने में बहुत गुड लुकिंग है, मेल और फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी है, पर वो गेम मास्टर है। उसको आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? नंबर 3, आप लोगों को आपकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, नो डाउट। पर उसको आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो अपने काम के लिए वो इंसान आएगा, पर ये उसका झूठा प्यार, या आप ये मत समझ लेना ओ माय गॉड ये पर्सन मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। हम्म, ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट आप कुछ भी गलत फहमी अपने अंदर मत पालना, क्योंकि इससे आपको हर्ट होगा, ठीक है? क्योंकि ये इंसान सिर्फ आपको मिक्स सिग्नल देके, आपको हैवी फील करा के, आपको ड्रेन करके, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन करके वो फिर चला जाएगा, वो घोस्ट कर देगा आपको, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है, और हमेशा याद रखना, जब इस तरह की वीडियोस आप देख लेते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंसान आ रहा है ना, अगर वो गेम खेलने वाला है तो मैं इसमें मास्टर हूँ, बट
ये मत समझना कि चलो मैं मास्टर हूँ तो मैं इसके साथ गेम खेलूंगा, या मुझे इसका गेम प्लान पता है तो मैं इसको बताता हूँ, या ये मेरे सामने क्या ही कर पाएगा। गेम मत खेलो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा आसान होगा कि गेम मत खेलो, क्योंकि वो इंसान ऐसा है जिसके गेम में आप फंस सकते हो। वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो इमोशनली, देखो वो जानता है कि आप उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड हो, ठीक है, या फिर उसे पता है कि कैसे वो आपको अपने अंदर अपने में इमोशनली इन्वेस्ट कर लेगा, ठीक है। आप प्यार में आ जाते हो, प्यार ही आपको हराता है, नंबर 3। और गुड लुक्स भी। तो गुड लुक्स में आकर आप ये मत कहना कि मैं बह गया या बह गई एंड चीजें खत्म, तबाह, ठीक है। तो ये मत करना, क्योंकि शायद पहले भी वो चीज़ हुई है और उस इंसान ने पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ किया है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो भी सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। फैमिली, आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा होगा। आप में से काफ़ी लोग मैरिज करने के बारे में, फैमिली सोचने, फैमिली प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। किसी चीज़ का डर है आपको जो सता सकता है, ठीक है। डिप्रेशन, फोबिया, किसी चीज़ से डर रहे हो या किसी तरह का डिप्रेशन है आपको, आप कोई घोस्ट कर देगा तो डिप्रेशन में आओगे ना, प्लीज़ मत खेलो गेम। इसलिए मना कर रही हूँ कि मत खेलो। हो सकता है उस समय पे आपको समझ ना आया, उस समय पे पसंद, मतलब या समथिंग कुछ ऐसा। मर्सी, चैरिटी, काइंडनेस। अब हो सकता है जब आप इस तरीके से पीरियड से गुजरे जहाँ पे आपको कोई घोस्ट करके चला जाएगा या आप किसी से कोई दुखी होगे, तब यहाँ कोई हेल्पिंग हैंड आके आपको बचाने के लिए आएगा। ये अच्छा भी हो सकता है, बट हर हेल्पिंग हैंड आपके लिए ज़रूरी नहीं अच्छा हो। हर चीज़ की एक बाउंड्रीज होती है। अगर सिर्फ आप इसके साथ बाउंड्रीज मेंटेन करोगे तो हो सकता है इतना बुरा ना निकले, पर जैसा कि मैंने कहा, हर हेल्पिंग हैंड अच्छा नहीं होता, ठीक है। हर हेल्पिंग हैंड अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, ठीक है। मान लो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है आपको हेल्प करके, देखो नंबर 3 जिस तरह से लोगों के बारे में सोचते हैं ना, वो अपने दुश्मन को भी अच्छी राय देते हैं, ठीक है। ये नंबर 3 करते हैं, पर ज़रूरी नहीं सारे नंबर ऐसा करते हो, ठीक है। तो ये इंसान अगर आ भी रहा है आपके पास, ठीक है, मान लो आपका बुरा समय चल रहा है, आप तकलीफ में हो, ये आया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इस इंसान पे भरोसा कर लोगे, ठीक है। इतना बस बता रही हूँ, बाकी आपकी आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, जो करना है करो, ठीक है, अपनी लाइफ के साथ। ओके, तो अब देख लेते हैं आपके लिए और क्या खास मैसेजेस हैं यहाँ पे। रेस्ट ऑफ 2026 के यूनिवर्स प्लीज गाइड। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बनना है आपको। बेंड बट नॉट ब्रेक। मैंने कहा ना, कोई तोड़ ना पाए आपको, याद रखिएगा। एंड शिफ्ट विद ग्रेस, या शिफ्ट ऐसा करो कि सामने वाला ऑफेंड भी ना हो, अचानक से ये क्या हो गया, ये चेंज कैसे हो गया, उसको लगे भी ना कि आप चेंज हो गए हो, बट आप चेंज हो गए हो। ऐसा बहुत ही फ्लेक्सिबल एकदम। अगर भाई तुम शोला बनो, तुम शबनम बनो, तुम जो बनो, मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं हर सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है नंबर 3 में, ठीक है, बट आप बन सकते हो, नो डाउट। डिटर्मिनेशन, या मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज कम होती हैं वहाँ पे भी आप अच्छा कर्म करके दिखाते हो, ठीक है। गो ऑल आउट, स्ट्रगल डेस्परेटली एंड बिलीव इन विक्ट्री। आपको कोई चीज़ नहीं हरा सकती, नंबर 3 एक बार आपने ठान लिया तो। बट इमोशनली मैं नहीं कहूँगी कि आप फ्रंट फुट पे आके खेलो, बैक फुट पे रहो, शांति से चुपचाप बैठो, ठीक है, सामने वाले को ऑब्जर्व करो, लेकिन इसकी बातों में मत आना, मत आना। कैसे बचाऊं आपको मैं, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट, ओ वेस्ट, डेब्ट, गैम्बलिंग, पैसा तो ऐसे उड़ाने वालों की कुछ कहने को नहीं। मतलब पैसा आ रहा है तभी ये पैसा उड़ रहा है आपका। भयानक खर्चा करने वाले हो, भयानक तरीके से। डेब्ट्स भी बढ़ सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। गैम्बलिंग वगैरह मत करना, पैसे बहुत वेस्ट करने वाले हो। नंबर 3 करते हैं, खुला खर्च करते हैं वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, स्पेशली 21 वाले लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज कम खर्चा करो, ठीक है। जनरस, या देखो मैं एक चीज और बताना भूल गई, ये आप भी हो सकते हो, आपका हेल्पिंग हैंड हो सकता है किसी को, आप किसी को मदद करने वाले हो, ठीक है।
बस बस करो, कितनी मदद करो, कितनों का दुख हरोगे, पर शायद आपका काम ही यही है और आप ये करने वाले हो। लेट्स सी, गिव इट एन ओपन हार्ट, ऑफर विदाउट एक्सपेक्टेशंस। यस, अगर आप किसी को ऑफर हेल्प कर रहे हो ना, किसी भी तरीके से, एक्सपेक्ट मत करो कि इन रिटर्न वो भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत सच्चा होगा, ठीक है। अनकंडीशनली लव यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी से, इसीलिए धोखा खाओगे। चलो, गिव विथ एन ओपन हार्ट, किसी के लिए कुछ करो ना, खुले दिल से करो, ठीक है। अगर मैं किया, सच्चे दिल से किया, ये नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है सो गिनाओ, ये नहीं करना है। मैं तुम्हारे लिए किया क्योंकि मेरा दिल कह रहा था करने के लिए, सिंपल, और मुझे अच्छा लगता है दूसरों के लिए करना, इसलिए किया। मुझे रिटर्न तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो करना है करो, जैसे रहना है रहो, तुम्हारा मन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी लाइफ, सेम ऐसे एकदम। ये कार्ड आपको पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे ही होता है, ठीक है। पूरा इमोशंस और पूरा एक्सप्रेशन के साथ, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर नंबर 3। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।